नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चांडिल डैम में डूबे छात्र की मौत पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, साथियों पर लगाया आरोप। शहर में लगातार हो रही बारिश से सोनेरेखा और खरखाई नदियां उफान पर, जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में पेशा नियमावली को शीघ्र अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की। और गम्हरिया टीजीएस कॉलोनी में टायर रोल्स कंपनी की जर्जर इमारत ढही, वहीं कोई हताहत नहीं। खबर अब विस्तार से। चांडिल डैम में डूबे छात्र की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, साथियों पर आरोप लगाया गया। 15 जून को चांडिल डैम में अल कबीर कॉलेज के छात्र मोहम्मद साहिल की डूबने से हुई मौत के मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। गुरुवार को मृतक छात्र साहिल के परिजनों ने चांडिल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मृतक के साथ गए अन्य छात्रों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। मृतक के पिता रामगढ़ जिला के बरकाकाना दुगरी बस्ती निवासी मोहम्मद आजाद ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनका बेटा अच्छा तैराक था और तैरना जानता था। घटना के दिन साहिल के साथ 8 से 9 अन्य छात्र भी डैम गए थे, लेकिन केवल उसी की डूबने से मौत हुई, जो संदेह पैदा करता है। परिजनों का कहना है कि यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद जिस छात्र ने फोन कर परिवार को जानकारी दी, वह शुरू में बात को टालता रहा और फोन पर गुमराह करता रहा। समय रहते जानकारी नहीं मिलने के कारण साहिल की जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने आशंका जताई है कि नहाने के दौरान किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और जानबूझकर साहिल को डुबो दिया गया होगा। उनका कहना है कि एक तैराक लड़के का इस तरह डूबना सामान्य बात नहीं है। परिजनों ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर उन्हें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि गहन पूछताछ कर सभी छात्रों से सच्चाई सामने लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मृतक साहिल को न्याय मिल सके। मालूम हो कि मृतक मोहम्मद आजाद का इकलौता पुत्र था। वह अपने दोस्तों के साथ लॉज में रहता था। रविवार को वह चांडिल डैम अपने दोस्तों के साथ चांडिल डैम घूमने गया था, जहां वह डूब गया। मेरा बेटा अपना जहां रहता था लॉज में, उस लॉज से अपने दोस्तों के साथ जो उस लॉज में रहते थे उन लोगों के साथ घूमने के लिए चांडिल डैम गया। वो हमको 3:50 में फ़ोन किया कि पापा हम रास्ता में है, जा रहे हैं चांडिल डैम घूमने के लिए, तो दोस्तों के साथ। उसके बाद हम सोचे वो आ गया होगा, तो 6:10 में उसको फ़ोन करके पूछना चाहा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो उसका एक दोस्त का नंबर मेरे पास था जिसका नाम था तौसीफ रजा। उसके मोबाइल में मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठाया और बाद में फ़ोन उठाने के 6-7 मिनट के बाद वो फ़ोन उठाया और बोला कि वो बाहर गया हुआ है, आएगा तो हम आपसे उनका बात करा देंगे। तो हम उसको फिर पूछे कि तुम तो साथ में गया था चांडिल डैम घूमने के लिए, तो तुम आ गया और वो बाहर कहाँ गया है? तो वो हमको टाल मटोल करके फ़ोन काटते गया। फिर 8 बजे रात में मैं फिर उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो गया हुआ था चांडिल डैम, अलग गया हुआ था, हम लूना से गए थे, जबकि वो सब साथ में ही ऑटो से गए हुए थे। मेरा बेटा को वो लोग डैम में डाल दिए और हमको झूठ बोलते बोलते कि वो आ रहा है, आपसे बात करा रहे हैं, ये है वो करके हमको तलावा देते गए। तब हम सख्ती से बोले कि देखो बाबू हम अब आ रहे हैं जमशेदपुर। तो वो लोग 9:30 बजे रात को थाना गए और थाना में सूचना दिए। और उससे पहले वहाँ 2 लड़का से उसका विवाद हुआ था 3 महीना पहले, और अभी कुछ ही 10-15 दिन पहले उन लोगों ने बातचीत चालू हुआ और वो लड़का लोग भी दोनों साथ में था, एक तौसीफ रजा और एक था रिहान। क्या लगता है आपके बेटे के साथ में कुछ गलत हुआ? हमको लगता है कि मेरा बेटा के साथ जो ये 8-9 लड़का गया हुआ था, उसमें से इन्हीं लोगों में से बीच में से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस डैम में। वहीं सोनारी एयरपोर्ट की दीवार ढही, बड़ा हादसा टला। लगातार बारिश से कमजोर हुई दीवार। जमशेदपुर शहर के सोनारी स्थित एयरपोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयरपोर्ट की 4 दीवारी का एक हिस्सा अचानक भर भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय दीवार के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते दीवार कमजोर हो गई थी। मिट्टी के धंसने और नींव कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे दीवार का यह हिस्सा ढह गया। एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है। स्थानीय निवासियों ने जल्द से जल्द दीवार की मरम्मत कराने और
एयरपोर्ट क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। यहाँ पे हमें सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दीवार गिर गई एयरपोर्ट की, इसलिए जिसके द्वारा हम लोग आया है। तो यहीं तो क्या चीज़ का दीवार था? ये तो सोनारी एयरपोर्ट का दीवार था। किसी को कोई चोट भी लगी है क्या? नहीं, चोट तो नहीं लगी। और झारखंड में लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। इधर बारिश ने सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद के नागरीय व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, जहां कपाली आने जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यूं कहें तो कपाली टापू में तब्दील हो चुका है। हालांकि अभी बाढ़ के पानी ने कपाली में प्रवेश नहीं किया है। क्षेत्र के सारे ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। यही कारण है कि बारिश के पानी का निकासी नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। सड़कों पर जल जमाव के कारण नालों का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। एक मवेशी की मौत हो गई, वहीं कहीं वाहन डूब गए हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। कुछ लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, मगर सवाल ये है कि इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार कौन है, इंद्रदेव या नगर परिषद? ये रहमत नगर डांगडी रोड नंबर 1 का जो है बराबर ये समस्या है। थोड़ा सा बारिश होता नहीं कि रोड पूरा बेकार, आना जाना ठप हो जाता है। इसके लिए साधन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे नगर परिषद का भी कोई काम धाम सही नहीं है। आप तो खुद देख रहे हैं नाला का हाल क्या है। नाला ये पोजीशन है कि पानी ओवर चल रहा है। बताइए ये सबसे क्या होना चाहिए? घर में डूबा हुआ है, जो अंदर पूरा बेचारे फंसे हुए हैं। जितना हो सका आदमी कोऑपरेट किया, बस्तीवासी मिल के निकाला है लोग को, और कुछ को निकालना भी है। अभी आदमी लगा हुआ है, देखते हैं जितना है समस्या सब वो बैक साइड का, आप तो खुद देख रहे हैं। इधर सरायकेला खरसबा जिला के अंतर्गत चांडिल मोरी रेलखंड के बीच अचानक आए बारिश से बाकार कुंडी रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे द्वारा निर्माणाधीन अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों का आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव से निकलने वाले पानी का बाईपास करने का उचित व्यवस्था नहीं होने एवं निकास नाली नहीं रहने के कारण इस तरह का जल जमावड़ा हुआ है। अभी सावन महीना आने से पहले ही इस तरह का जल का लबालब भर जाना चिंता का विषय है। ज्ञात हो कि अंडरपास से होते हुए कुकड़ू मुख्य मार्ग से पुरांदी पातकुम चौक मुख्य मार्ग NH जाने का रास्ता है। बुधवार की सुबह एक कार से आ रहे कुछ राहगीर घुस गए और देखते ही देखते कार में सवार लोग बहने लगे थे, जिससे ग्रामीणों ने जाकर बाल बाल बचाया। वहीं आ रहे 4 बाइक भी बहने लगे थे। ग्रामीणों ने आकर उन्हें भी बचा लिया। काफ़ी मशक्कत के बाद कार को किसी तरह ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अंडरपास में उचित निकास नली की व्यवस्था शीघ्र नहीं किए जाने पर थोड़ा बारिश होने से ही पानी भरा रहेगा और आना जाना पूर्ण रूप से बंद रहेगा एवं अंडरपास भी क्षतिग्रस्त होकर बहुत ही जल्दी गिर जाने की संभावना बनी रहेगी। ये बकारकुड़ी भुआ स्कूल में इतना पानी जमा हो गया है, बाइक कार जितना भी आ रहा है सब एकदम खराब हो जा रहा है, इतना पानी जमा हो गया है। गम्हरिया TGS कॉलोनी में टायर रोल्स कंपनी की जर्जर इमारत ढही, कोई हताहत नहीं। सरायकेला खरसबा जिला के गम्हरिया स्थित TGS कॉलोनी में गुरुवार सुबह टायर रोल्स कंपनी की एक जर्जर आवासीय इमारत ढह गई। टाटा स्टील द्वारा जारी बयान में बताया गया कि यह इमारत पहले से ही खाली करा दी गई थी, चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई थी और इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। टाटा स्टील की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति का मूल्यांकन कर रही है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्षेत्र सुरक्षित बना रहे और किसी प्रकार की नई घटना ना हो। टाटा स्टील ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमशेदपुर में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। शहर के सोनारी इलाके में स्थित आदर्श नगर फेज नंबर 7 में बारिश का पानी बिल्डिंगों में घुस गया, जिससे बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। इस जल भराव के कारण दर्जनों कार और बाइक पानी में डूब गए, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ प्रभावित क्षेत्र में कई बहुमंजिला इमारतें हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। बारिश के कारण नालियों का पानी उफन कर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई और जल निकासी व्यवस्था की कमी के कारण यह समस्या हर साल बारिश के मौसम में सामने आती है। जल भराव के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और गंभीर होने की आशंका है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। वहीं सरायकेला खरसबा जिले के चांडिल अनुमंडल में पिछले 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से चांडिल डैम का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है। आज गुरुवार की सुबह 10 बजे जलस्तर 181.15 मीटर के ऊपर पहुंच गया।
जिसके बाद डैम के 9 रेडियल गेट को 2.5 मीटर करके खोला गया। लगातार हो रही भारी बारिश से चांडिल डैम का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। गुरुवार को ही सुबह डैम के 9 रेडियल गेट को 2.5 मीटर करके खोला गया। इधर जमशेदपुर से सटे टाटा रांची मुख्य मार्ग पारडी काली मंदिर के पास से गुजरने वाली बोड़ाम पटमदा मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। कई बड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में पिछले 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से चांडिल डैम का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। गुरुवार सुबह 10 बजे जलस्तर 181.15 मीटर के ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद डैम के 9 रेडियल गेट को 2.5 मीटर करके खोला गया। चांडिल डैम का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे डैम का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापित गांव में बसे ग्रामीणों को डूबने का डर सता रहा है। चांडिल डैम से विस्थापित हुए चांडिल, नीमडी, कुकड़ू एवं मीचागढ़ के हजारों परिवार के लोग गांव में रहते हैं। हालांकि डैम का फाटक खोले जाने से अब तक विस्थापित गांव में पानी नहीं घुसा है। इधर भारी बारिश के कारण बामनी नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ गया है। चांडिल डैम रोड स्थित पुल के ऊपर से बामनी नदी का पानी बह रहा है, जिससे चांडिल बाजार से चांडिल अनुमंडल कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। अनुमंडल कार्यालय जाने के लिए चांडिल के लोगों को NH 33 गोल चक्कर मुखिया होटल होते हुए जाना पड़ रहा है। देखभाल कर रहे हैं, 6-7 फूल बढ़ते जा रहे हैं। मेरा पहले से यहाँ पोस्ट लगा हुआ है, हम लोग भी बीच बीच में आकर देख रहे हैं। कोई किसी तरह का सुविधा वैसा कोई बात नहीं। अभी गेट पूरा नहीं खुला है, अभी हाफ गेट खुला है और पूरा खुलने से फिर वहाँ से सूचना मिलेगा तो फिर हम बताएंगे। खुले पर एहतियात बरत रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पोस्ट लगा दिए, दोनों तरफ लगा हुआ है। हम लोग खुद ही यहाँ पे आके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गेट जब खुल जाएगा तो पूर्ण रूपेण बंद कर दिया जाएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में पेशा नियमावली को शीघ्र अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेगा, बल्कि झारखंड की अस्मिता एवं जनजातीय स्वशासन के गौरव को भी सशक्त बनाएगा। श्री दास ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 1996 में अधिसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की अवधारणा को साकार करने के लिए पंचायत अधिनियम अर्थात पेशा कानून संसद द्वारा पारित किया गया था। देश के 10 अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सूची में झारखंड भी शामिल है, लेकिन आज तक यहां पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में 2014 से 2019 तक भाजपा के नेतृत्व वाली NDA की सरकार थी। वर्ष 2018 में मैंने सरकार के मुखिया के नाते पेशा नियमावली के प्रारूप निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ किया था। इस संदर्भ में 14 विभागों से मंतव्य मांगे गए थे तथा प्रारूप पर व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही थी। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में आपके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। जुलाई 2023 में आपकी सरकार द्वारा इस दिशा में पहल करते हुए पेशा नियमावली का प्रारूप प्रकाशित कर आम जन से आपत्ति, सुझाव एवं मंतव्य आमंत्रित किए गए। इसके बावजूद अक्टूबर 2023 में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त नियम संगत सुझाव एवं आपत्तियों को स्वीकार करते हुए नियमावली प्रारूप में संशोधन किया गया। मार्च 2024 में विधि विभाग व महाधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमावली प्रारूप सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायिक निर्देशों के अनुरूप है। उन्होंने लिखा है कि 5वीं अनुसूचित के तहत पेशा कानून जनजातीय समाज की अस्मिता एवं स्वशासन की आत्मा है। यदि झारखंड राज्य पेशा अधिनियम को पूरी तरह लागू करता है तो इससे सरना समाज की पहचान सुरक्षित होगी और उनकी आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत को राज्य स्तर पर कानूनी मान्यता मिल सकेगी। साथ ही उनकी हकमारी की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। इस व्यवस्था के लागू होते ही खुद ब खुद सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा और यह कार्य पूरी तरह से झारखंड सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इधर झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति आयोग के प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन इन दिनों कोल्हान दौरे पर है। इनके द्वारा पहले चाईबासा, सरायकेला का दौरा किया गया और गुरुवार को वे जमशेदपुर पहुंची, जहां उनके द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ परिसदन में एक बैठक की गई। बैठक में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के तमाम वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के क्रम में प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने कहा कि जमशेदपुर में खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि जिले में विभाग द्वारा शिकायतों का निवारण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में तमाम विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिकायतों का निष्पादन जिला स्तर पर त्वरित रूप से किया जाए ताकि जिले वासियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज यहाँ पे जो DSO है, AC है, क्योंकि AC जो होते हैं वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं और जमशेदपुर की काफ़ी सारी शिकायतें पेंडिंग हैं। तो मैं वो देखना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इतना पेंडिंग है, क्योंकि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी किसी भी केस का निष्पादन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से
केस बढ़ते ही जा रहा है। बहुत सा ऐसा भी केस है जो DSO स्तर से होना है, उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आज अपनी मीटिंग में इसी बात की चर्चा करूंगी और 1 सप्ताह का टाइम दूंगी कि आप 1 सप्ताह के अंदर सारे केस का डिस्पोजल करके आयोग को रिपोर्ट भेजें। झारखंड में मानसून बारिश का असर लगातार दिख रहा है। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर लबालब पानी भर चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इधर बारिश के कारण दिनचर्या पर जाने वाले लोगों पर असर पड़ रहा है। इधर बात करें मानगो के आज़ाद नगर वारिश कॉलोनी में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर अत्यधिक पानी भर चुका है। साथ ही साथ जमशेदपुर से कपाली को जोड़ने वाली पुल भी पूरी तरह से डूब चुकी है। जहां बारिश कॉलोनी के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो पता चला कि घरों पर पानी भर चुका है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वारिश कॉलोनी रोड नंबर 1 है। 3 दिन से बारिश की वजह से पूरा वारिश कॉलोनी डूब गया है। दुकान, मकान, गाड़ी सब कुछ डूब चुका है। पहला बार ऐसा हुआ है लाइफ में। तो वारिश कॉलोनी जाबिरपुर, वारिश कॉलोनी रोड नंबर 4, 3, 2, 1 सब डूब गया है। गाड़ी, टेम्पू सब है, दुकान सब डूब है। दुकान भी बंद है, सारा दुकान यहाँ बंद है। दुकान बंद है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं पूरा पानी घुटने तक पानी आ गया है। इस सड़क के ऊपर ऊपर ही पानी आ गया, लेवल एकदम हो गया। पुल भी पूरा डूब चुका है। पुल पूरा डूब गया है। वारिश कॉलोनी रोड नंबर 3 का पुल भी टूट चुका है। 2 नंबर भी हो गया है। जाबिरपुर पूरा ऊपर से पानी जा रहा है। स्थिति यहाँ पर बहुत खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान। वहीं सरायकेला खरसवां जिले में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी निवेदिता, अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेदिया, आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की एवं RIT थाना प्रभारी विनय कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी के साथ आसंगी, कुलू पटांगा, राधा स्वामी मार्ग, रायडी बस्ती, जयप्रकाश उद्यान के तटीय इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ज्यादा पानी से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर आसपास के क्षेत्र की वस्तु स्थिति को जाना। बाढ़ से बचाव के लिए शेल्टर होम की जांच की गई। SDM निवेदिता ने बताया कि नदियों का जलस्तर अभी डेंजर जोन लेवल पार नहीं हुआ है। अगर लगातार बारिश होती है तो डेंजर जोन लेवल पार कर जाएगी। इसमें सावधानी बरतने के लिए माइकिंग के द्वारा अनाउंस करवाया जा रहा है। नदी किनारे रह रहे लोगों को भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 22 यूनिट बकरी बकरा लाभुकों के बीच वितरण किया गया, ताकि लाभुक किसान रोजगार कर सके और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लाभुक के बीच 88 मादा बकरी और 22 नर बकरा बांटा गया। इस योजना का उद्देश्य पशुधन विकास को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। जनवरी से जून तक अब तक 100 से ज्यादा यूनिट बकरी बकरा का वितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने को उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। महिला लाभुक किसान का कहना है कि बकरी बकरा मिलने से हम लोग अच्छे से आय में वृद्धि करेंगे और सशक्त बनेंगे। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कापरा मांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत बकरी बकरा लाभुक के बीच बांटा जा रहा है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और अच्छे से रोजगार कर सके। अब तक 100 से ज्यादा यूनिट बकरी बकरा का वितरण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना के तहत हमने फॉर्म भरे थे और जो भी आज हमको बकरी मिला है, इससे हम अपना रोजगार करेंगे और अच्छा से अच्छा बकरी को पालन पोषण करके इसका हम रोजगार आगे रोजगार करने का। क्या पहली बार मिला है क्या आपको बकरी? पहली बार बकरी मिल रहा है। कितना बकरी मिला आपको? बकरी हमको 5 बकरी मिला। कहाँ से आप आए हैं? हम बराबर से आए हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है?
क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home.
Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीडीओ और सीओ ने बागबेड़ा खरखाई नदी बड़ौदा घाट का जायजा लिया। नदी के पानी के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों को नदी किनारे से हटने का आदेश दिया। जमशेदपुर में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही खरखाई और सोनरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसे लेकर बीडीओ सुमित प्रकाश, सीओ मनोज कुमार बागबेड़ा खरखाई नदी बड़ौदा घाट का जायजा लिए और नदी किनारे बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया। बीडीओ सुमित प्रकाश ने कहा कि नदी के तटीय इलाके में बाढ़ को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन हर विकट परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट है। प्रशासन के अलावा स्थानीय पुलिस टीम को लगातार निगरानी बरतने को कहा गया है। देखिए, जैसे कि लगातार बारिश होते जा रही है, उपायुक्त महोदय द्वारा भी पूरे जिला में सभी को सतर्कता बरतने के लिए सलाह दी गई है। और हमारे प्रखंड अंतर्गत भी ये जो इलाका है, आप जैसे देख रहे हैं पीछे, पानी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ की सभी जनता से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इमीडिएटली इवैक्यूएट करेंगे। राहत शिविर भी हमारे प्रखंड की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वहाँ पे जाकर राहत सामग्री भी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था भी है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ में घरों में पानी घुस रहा है, वो इमीडिएटली जाके राहत शिविर में जाकर वहाँ पे रुकेंगे जब तक ये जलस्तर वापस नीचे नहीं गिरता है। कब तक अनुमान है सर बारिश की? और अभी जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ऊपर के खरकई और सुबर्णरेखा दोनों ही डेंजर लेवल तक पहुँच गया है और अभी और स्तर बढ़ने की ही आशा है। तो हमें सतर्क रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी होगा। समस्या यही है कि 3 दिन से काफ़ी बारिश होने के कारण ये नदी का पानी जो बहुत बढ़ चुका हुआ है और पूरे ही अपने ये आसपास जो भी इलाके हैं, घर बस्ती और सब पे पानी चढ़ने का संभावना भी है। इसी बीच कहा जा रहा है कि दर्शकों लोग से कि अपने घर को खाली करें, अपना जगह पकड़ लें। कितने घरों में पानी घुसी है बागबेड़ा में? लगभग यहाँ पे तो अभी तक तो 100 घर में पानी घुस चुका हुआ है। अच्छा। और ये सामने एक मेरा नाला वाला रोड है जो भी धंस चुका हुआ है, वहाँ पर भी पानी चढ़ चुका हुआ है। बागबेड़ा में 4 दिन से पूरा शहर में पानी पड़ रही है, जिसके चलते नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया हुआ है। और बागबेड़ा नया बस्ती में निचले स्तर में करीब 100 घर में पानी घुस गई है। बड़ौदा घाट से सीधा जो पुलिया जाता है वो भी साइड से भसक गई है। बागबेड़ा में 4 दिन से पानी हो रही है, जिसमें बागबेड़ा के नया बस्ती में करीब 100 घर के अंदर पानी घुस चुकी है। और स्टेशन से बड़ौदा घाट आने वाला जो मेन पुल है बागबेड़ा बड़ौदा घाट का, वो भी पूरा नीचे से धंस चुकी है और उसमें पानी चढ़ गई है पूरा बढ़िया तरह से एकदम। और नदी का पानी काफ़ी बढ़ चुका है, जिसमें अगल बगल के लोगों को सबको खाली कराया जा रहा है प्रशासन की ओर से। जमशेदपुर ओबेस्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा 2 दिवसीय चिकित्सकों का सेमिनार आयोजित होने वाला है, जिसे लेकर साक्षी स्थित IMA भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सेमिनार होटल एल्कोर में आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध डॉक्टर राजेश मोदी और डॉक्टर सुषमा देशमुख शामिल होंगे। इस सेमिनार में इनफर्टिलिटी और इंडोस्कोपी से संबंधित नवीनतम विषयों पर डॉक्टर के बीच जानकारी साझा की जाएगी। इस प्रतिष्ठित चिकित्सा सम्मेलन में देश भर से आए अनेक प्रख्यात विशेषज्ञ अपने विचारों और कार्यशालाओं के माध्यम से अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगे। नई वैज्ञानिक पद्धति से होटल एल्कोर चिकित्सक, गायनेकोलॉजिस्ट, इंडोस्कोपी और इनफर्टिलिटी महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति को नया आयाम देंगे। हमारा 52nd एनुअल कॉन्फ्रेंस जो होगा जमशेदपुर में, जमशेदपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वाधान में होगा और ये 21 और 22 जून को होटल एल्कोर और टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका थीम है इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी, द इनसेपरेबल्स करके। ये दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस पे वर्कशॉप भी होगा एंडोस्कोपी का, जो टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में होगा। और वो वर्कशॉप नागपुर के प्रसिद्ध
हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुषमा देशमुख करेंगे और अकोला से जो नेशनल फैकल्टीज़ हैं वो डॉक्टर राजेश मोदी वो लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस करेंगे। जो आए हुए सभी डेलीगेट्स को हम लोग रिले करेंगे एल्कोर होटल में। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है मेडिकल साइंस में इस फील्ड में, चाहे वो बच्चा नहीं होने की प्रक्रिया जैसे इनफर्टिलिटी में या फिर उससे रिलेटेड सर्जरीज़ में या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो रिसेंट एडवांसमेंट है कि आजकल वो ज़माना गया कि हम पेट काट के और बच्चेदानी निकाल रहे हैं। तो अधिकतर केसेस में लैप्रोस्कोपी से दूरबीन से ही ऑपरेशन हो जाता है। तो उसमें जो रिसेंट एडवांसेस है, क्या क्या टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, वो सब इस वर्कशॉप में डॉक्टर मोदी द्वारा दिखाया जाए। भारत सरकार के निर्देश पर पूरे देश भर में बीते 15 जून से धरती आबा जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को सरायकेला खरसवा जिला के गमरिया प्रखंड परिसर में शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ मूसलाधार बारिश के बाद भी लोग योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। इसमें सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और लाभुकों के आवेदन प्राप्त किए गए। कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आगामी 30 जून तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई लाभुक किसी योजना से वंचित रह जाते हैं तो वह प्रखंड कार्यालय में आवेदन देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों के बीच सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुँचाना है। इस मौके पर CDPO सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। एक तरीका है कि हमारे लोगों की, नागरिकों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को निराकरण भी हमें बड़ी जल्दी से करना है। तो हम आवेदन लेते हैं, या कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, CDPO ऑफिस हो या फिर JSLPO से कोई विभाग हो, हम उसके लिए आवेदन लेते हैं और ये भी उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे वैसे नागरिक जो नहीं आ पाए हैं वो भी किसी दूसरे अपने पड़ोस किसी पंचायत में जाएं और वहाँ दें और अपनी समस्या का समाधान के लिए अपने आवेदन तो जरूर ही करें। इसके साथ मैं अपने नागरिकों से एक ये भी अपील करूँगा कि 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद ही जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आए प्रखंड आपका है, आपको हमेशा आना है। मोबाइल नंबर है, उसके जरिए या फिर आकर के आवेदन के जरिए अपनी समस्याओं को रखा जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चांडिल डैम में डूबे छात्र की मौत पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, साथियों पर लगाया आरोप। शहर में लगातार हो रही बारिश से सोनेरेखा और खरखाई नदियां उफान पर, जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में पेशा नियमावली को शीघ्र अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की। और गम्हरिया TGS कॉलोनी में टायर रोल्स कंपनी की जर्जर इमारत ढही, वहीं कोई हताहत नहीं। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।